आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, त्रमूत डिजिटल स्टूडियो के सौजन्य से आप लोगों के समक्ष में ये बहुत सुंदर आला संयोगता स्वयंवर की किस तरह से पृथ्वीराज चौहान का विवाह जयचंद की बेटी संयोगता के साथ हुआ है। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में घमासान युद्ध हुआ। तो आ जाइए भैया। आज जम्बूद्वीप और भरत खंड में अरे गद्दी अटल कनौजियलाई, गंगा की धारा जहाँ बहवे धौला पर्वत रहो दरसाई। अरे सुर सर जावन पापन सावन, ध्यावत सकल पाप कट जाए। भूमि पवित्र देश भारत की, सुंदर कनवज के मैदानी। अरे भारी राजा है कनवज को, जयचंद नाम सुनो चितलाय। पावन राजा बस में कर ले, बुझ गई बामनगढ़ तलवारी। अरे सुंदर किला भूप जयचंद को, अरे सोआ कहत कहिया न जाए। किला कोट के दरवाजे पर, अरे कार दहिले तिलंजन क्यारी। भैया कन्नौज के राजा जयचंद बामनगढ़ में जिनकी तलवार पूज गई, उनके घर में एक बहुत सुंदर बेटी ने जन्म लिया है। अरे बिटिया जन्मी है महिलन में, और घर घर भये मंगलाचार। और नाम संयोगिन जाको राखो, सबको दान दे हर साल। और धीरे धीरे राज दुलारी हो, धीरे धीरे राज दुलारी भई पर योग्य महल में जाए। और घूमन जावे फूल बाग में, सब सखियन को संग लिवाए। सीलू बेटा, संयोगिन के रूप का वर्णन में सारी जिंदगी करूं कम है। बहुत सुंदर थी वीरू भैया। और भ्रकुटी कुटिल नैन रत्न रजक गोरे हते भवीरी गाली। अरे धीमी हसन मंद मुस्क्याहट, मोहन चित्त मुनि सुर क्यारी। मेरे भैया, अरे राजा राजकुमार जयचंद के हैं रतिवान सोलाल। अरे ऊंची गद्दी है कनवज की, सबरे राजन के प्रतिपाली। इनका एक पुत्र था जिनका नाम था रतिवान। और पतली कमरी लचपची, बहिया जाती कंजंघा केला जैसी गारी। अरे रुन झुन महलन डोले, सूरजन देखी जात लुभियाई।
कितनी सुंदर, अति सुंदर रूप विशेष बड़ी, जकड़ी कोने से देह कसी है। आहा, निरसंख रहे रनुबासन में, नभमंडल में जो घूम सखी है। एक खास सहेली चकोरी रहे, दोनों की आपस प्रीत कसी है। उन दोनों को सुंदर प्रेम मन रखा, उदय राज चैतन्य को आती हंसी है। भैया एक सहेली और थी जिसका नाम था चकोरी। बहुत प्रेम है दोनों में। और इधर एक नजर डालिए दिल्ली की तरफ, और पावन देश की भूमि भारत की, जो है दिल्ली को यार मैदान कह गए। इंद्रप्रस्थ पहले यही था, नामी अग्नि रे वंश चौहान। अरे सुनी बढ़ाई के संयोजन की, है कलबज की राजकुमारी। सुंदरता में के कोई निशानी, मानी सब तिरियन ने हारी। जब ये बात सुनी है पृथ्वीराज चौहान ने कि जयचंद की बेटी संयोगता बहुत सुंदर है, प्रेम को बाण लग गया। अरे पृथ्वी सोचत गई अपने मन में, कैसे मिले है संयोगिनी नारी। काम को बाण के लगो हृदय में, मन में चिंता की बढ़ी अपार। और राजकुमारी का गढ़ कलबज की, मेरो ले गई के चित्त चुराई। कैसे मिलन होई गोरी से, सोदेव चंद्र के हमें बताए। आज पृथ्वीराज चौहान, जिनके मंत्री चंद्र कवि थे, जो 9 लाख फौजों के अध्यक्ष थे, चंद्र कवि से बोले, और दे तस्वीर गाँव कारीगर को, शोकन बज में के देवो भिजवाई। देख के मोहित के गोरी हुई जाए, सोबू भेद के दिए बतलाई। चंद्र कवि कहने लगे, महाराज एक काम करो, कौ कारीगर से अपनी मूर्ति बनवाओ, अब मूर्ति कन्नौज के लिए भेज दो, और संयोगिनी मूर्ति को देख करके अगर मोहित हो जाएगी तो हरकारा आकर के तुम्हें जरूर बता देगा उनके बारे में। और ताके
ये मन भाई के गई पृथ्वी के, मन में मंदरे मंद मुस्काई। कारीगर को बुला करके और अपनी मूर्ति बनवाई है, बहुत सुंदर मूर्ति, और दूती को बुलाया और कहा कि तुम कन्नौज चली जाओ। अरे उतर संयोगिनी सजीर महलन से देखन आई थी महल मझार। हाँ। अरे संग में डोला है सब सखियन के, घूमत आई रही है सुगर बहार। और इधर दिल्ली से दूती चली और उधर संयोग जब बाग में घूमने के लिए गई, हुआ क्या? अरे डोला पहुंच गए रे बगल में, सखियां उतर पड़ी हैं हर साई। शीतल मंद सुगंध पवन के झोंका लगे हैं बदन में जाई। और लला जब संयोगिन बाग में पहुंची है, पुरवैया की हवा लगी तो अंगड़ाई आने लगी। रिम के पूजे पड़ रही, पुरवैया की के चली बयार कह। अरे झोंका लागो है जब समीर को, आंचल उड़ो है संयोगिनी नारी। और जब मुस्की गोरी की छूटे हो, जब मुस्की गोरी की छूटे तो कोदा हो तो स्वर्ग में जाए। शीतल मंद सुगंध पवन के कोंधा लगे हैं बदन में जाए। बिरहाने के चोट चलाई, आगे बढ़ के संयोगिनी पहुंची जहां पे चल रही के सुंदर प्यारी। इधर संयोगिन बाग में पहुंची, इधर पृथ्वी राज की भेजी हुई दूती भी उसी समय जब बाग में पहुंची है, जो संयोगिन को जब देखा दूती संयोगिन से बोली, अरे जाए के बोली संयोगिन से, सुन कनबज की राजकुमारी। अरे के धन नाही के तेरे बबुला के कुलहीनो है पिता तुम्हारी। अरे करी न शादी का भैरे बर्बादी, अलहद करी है जिंदगी ख्वारी। शादी लायक तुम हुई गई हो के अपनी ले आई भमरदारी।
शादी के बारे में संयोगन से कहा है कि तुम शादी के लायक हो, शादी कर ले ना। संयोगिन कहने लगी क्या बताऊं मैं ना, मन का पति नहीं मिलता, मन का पति नहीं मिलता जिसे मैं अपने गले का हार बना लूं। क्या बताऊं दीदी। अरे हंस ने यहाँ बाग में घूमे, हंसा कहाँ पे के लो है मडुराई। कब हुई मिलन आई प्रीतम से के कहने लगी है संयोगिनी नारी। और अटल छत्र भारत की गद्दी जो है दिल्ली के रे मैदान है। दूती बोली अरे हैं सिरमौर पीर दिल्ली के, ये है पृथ्वीराज चौहान। जिस समय वो तस्वीर निकाल करके दूती ने दिखाई, देख लो दीदी, ये दिल्ली के राजा हैं पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज की तस्वीर जैसे ही संयोगिन ने देखी, आहा, लग गो प्रेम को बाण हृदय में। संयोगिन बोली दीदी सुन, अरे या तो पिया बने मेरे पृथ्वी, या तो जन्म ये कुआरे ही जाए। अरे जवान रसीलो जब से देखो, चोली चटक रे चटक ले जाए। सच बताऊं दीदी, जब से तुमने जो तस्वीर दिखाई है, चैन ना पड़ दीदी, मिलाए ना दो। अरे तन से मन से मैं मोहित हुई गई, जेई बने आए गले के हार। अरे मन आवे सो कीमत तू ले ले, फोटू हमको तू दीजेगा हाय। दीदी एक काम करो, तू बताइए कितनी कीमत हम दिए, लेकिन जो फोटो हमें दे दे। दूती कहने लगी पागल मत हो जाओ, तुम्हारे पिता ने अगर जान ली तो शादी ना होने वाली। अरे बहिया कह लई आज दूती की, हो बहिया कह की आज दूती की, मन की तबई कही समारी। अरे चढ़ के आवे के दहली बारो, लड़के साथ मुसली है डरुबाई। संयोगिन कहने लगी कि मेरे मन की तो बात दिन हुए जब पृथ्वीराज चौहान लड़ करके मेरे साथ सात भावना डाल करके मुझे दिल्ली ले जाएंगे। अरे एक बार डोला के ऊपर बजिए घूम रे घूम तलवारी। हाँ अरे गड़कन बज से के बाद दिल्ली लो बहे है दादा है खून की धार। आज संयोग दूती से कहने लगी
है बहन सुन, तू जा रही है लेकिन पृथ्वीराज चौहान से एक बात कह देना। क्या? दिन रात न चैन पड़े सजनी, बिन साजन के सब साज है सूलो, बिन नीर के मीन नहीं जीवे, बिन चंदा के जैसे लागत पूना। बिन म्यान के फीके कचर लगे, हाय दैया, बिन नीर के सूनो लागे सलूनो, सुरजन चैतन्य संयोगिनी को, पृथ्वी बिन ये हाय सब जग सुनो। भैया गढ़ दहली को भूप हमारो बरना बने आवे, भैया गढ़ दहली को भूप हमारो दुल्हा बने आवे। और दुल्हा बने आवे रे हमारो, प्रीतम बने आवे हमारो, शोहर बने आवे। भैया गढ़ दहली को भूप हमारो सजना बने आवे। याद रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, यहां तक हुआ कि जिस समय सहयोगी ने दूती को भांत भांत समझा दिया और कहा कि मेरे बारे में उनसे कह देना कि मैं उनके ऊपर पागल हूं, सच में पागल हूं। जब से उनकी सूरत मैंने देखी है, काम का बाण मेरे हृदय में लग चुका है। और तू जाकर के जरूर बता देना मेरे बारे में। मेरे भैया इधर दूती संदेशा लेकर के दहली जब लौट आई है, और इधर कन्नौज में जयचंद का क्या हाल है सुनो। आज सभा लगी है पांच जयचंद की, अरे भरमा भूप लगो है दरबार, बड़े बड़े छत्री जो सभा में ऐठन लगे मूछ के वारी। अरे तब दरबारी बोलन लागे, राजा कनवज के सरदार, पाता हमारी को तुम मानो, धर्म यज्ञ देव करवाई। दरबारी कहने लगा महाराज धर्म यज्ञ कराओ, और शुभ समय और शुभ घड़ी में शुभ नक्षत्र में। तब इतनी सुन के जयचंद बोले, मित्रों सुनियो कान लगाए, कोई पहली चिंता है बेटी की, अरे क्वारी संयोगिनी सुकुमारी। अरे बात मान के दरबारी की, पाती लिखन लगे हर साई, राजस यज्ञ करन की मैंने, अरे दिल में ठान लई ये कठानी। अरे जो न आवे मेरे यज्ञ में, तो घर अंत बसई हो जाए, बाद में हो बे यज्ञ
बजे हैं गलियार न में नाय हुई बिछुअन की रे झनकारी। जयचंद कहने लगे मैं यज्ञ तो कराऊंगा और जो मेरे यज्ञ में नहीं आया मैं बंधवा करके जान से मार दूंगा उसे। और बंदा लिफाफा मेरे खत करके ऊपर सील मोहर दई मारी। और दस्तखत कीने हैं जयचंद ने भैया ध्यान बिसर नहीं जाई। आगे बढ़ के हर कारा ने पाती राजे दई गाई। और कार कतरनी से बंध काटे पाती पड़ी है पिथौरा राय। बहुत सुंदर बेटे। जयचंद ने पत्र लिख करके जिस समय दहली के लिए पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा हरकारा को, और जैसे ही पत्र पढ़ा है पृथ्वीराज ने, और पांची पाती धड़के छाती लाली गई नैन में छाई कर। अरे फड़कन लागे ओठ पृथ्वी के महाप्रलय सी पड़ी दिखाई। और क्रोध में भर के भूप पृथ्वी ने हरकारा से कही सुनाई। और कई बार मैंने हमार तुम्हारे वीर कनौजी राई। क्रोध में भग के पृथ्वीराज कहने लगे हैं सुन, जयचंद जैसे पता नहीं कितने कई बार मुझसे हार चुके हैं, मैं उनके यहां जाऊंगा। और है बेशर्म शर्म नहीं आवे राजस्व यज्ञ दो रचवाए कर। और चक्रवर्ती बनवे के चाहे के उनको शर्म आती है नाई। और जाए के कहना बाजे चंद से आवे नहीं धनिया चौहानी। और बीसन बार मारो जयचंद को भागे डाली डाली हथियार। पृथ्वीराज चौहान कहने लगे अरे अपने महाराज को जाके बता देना कि मैं नहीं आऊंगा। और इतनी सुन के हर काला चल भाओ। अरे लइकन बज की है सीध लगाई हो। अरे रात दिना को के धावा करके कनबज सीमा के लई है दबाई। अरे हाथ जोड़ी हर रानी तब जयचंद से कही सुनाई। नहीं साफ करी है पृथ्वी ने आवे नहीं के पिथौरा राय। याद रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, जयचंद को जाकर के जिस समय हरकारा ने बताया है कि पृथ्वीराज चौहान ने साफ मना कर दिया है कि वो नहीं आएंगे, जयचंद सोचने लगे तो एक काम करो, एक कारीगर को बुला करके लोहे की मूर्ति बनवाओ और दरवाजे पर रखवा दो। जब ये संदेश संयोग इनको मिला है कि मेरे स्वामी पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनवा करके हमारे पिता दरवाजे पर लगा रहे हैं, क्या हालत बनी उसकी। चकोरी को पास बुला करके रोने लगी। जब ये
मणि बिना फनी के रहो ये कुलियाई कह गए बिरह आग में जले बिचारी कैसे मिले मोई पिथौरा राई। और मूड़ पटक दे तोर पृथ्वी पे हाय दैया चुरिया छार रे छार हुई जाए चारों ओरी कोरे देखते के धर धर दृष्टि है कुहलिया क्यारी। अरे कहे चकोरी संयोगिन से बहना हमें के देव बतलाई। हाँ सोई भर के जेठ के पीट के छाती अपनी छोड़ दई है डिडकार। बहन चकोरी मेरे तो पिता ही मेरे दुश्मन बन गए। अरे पिता हमारे के बैरी बन रहे बजुरत है विधाता डारी। अब नाय शक्ति बहन तड़फन की के काढ़ो बेगी के दया निधि प्राण। और कहे चकोरी के संयोजन से पागल हुई गई का बहन हमार। धीरज धरो के अपने मन में मिली है तुम्हें के अवश्य भरतार। चकोरी कहने लगी पागल मत हो जाओ, अगर तुमने आस्था रखी और विश्वास है तो तुम्हारे पिया तुम्हें जरूर मिलेंगे। अरे भेजो पाती के तुम पृथ्वी को आवे तुरंत के धनी चौहान। अरे मानव की तो क्या गिनती है देवता थान छोड़े भग जाए। अरे करके युद्ध के तेरे बबुला से तो दहली को के जय है लिवाई कह कहे। बात भाई गई है सखी की आंसू पोंछ लए हैं सुकुमारी। तुरंत आंसू पोंछ ले और आंसू पोंछ के कागज कलम हाथ में लेकर चिट्ठियां लिखने लगी संयोगिन पृथ्वीराज चौहान को। और भेजो पाथी अरे तुम पृथ्वी को आवे तुरंत रे धनी चौहान। सोई कागज कलम के हाथ में लेके पाती लिखन संयोगिनी नारी। श्रीमान महाराज धीराजा सुन लो दहली के सरदार। हाँ कौन खतापति हमसे बन गई मेरी दीनी है सूरत भुलाई। और क्या लिखा पत्र में अरे तैसे सुनी अरे मैं हूं कनबज में तुम्हारी संयोगिन सी नारी।
अरे पत्र को पढ़ के जो न आवो तो मैं मरूं है शेर भी सखाई। मेरे भैया पत्र लिखने लगी और क्या लिखा, साजन तुम्हारे बगैर तो कतई चैन नहीं पड़े रहो, और पत्र पढ़ के अगर तुम ना आए तो मैं समझ जाऊंगी तुम कायर और बुज़दिल हो। श्रीमान को नाम सुनो जब से तब से दिल मेरे में ऐसी बसी है, मैंने छोड़ के जाऊं कि तुमको कहा जैसे जल जाल में मीन फंसी है। और सुनो महाराज, दिल से लिख रही हूं एक एक शब्द। मेरे और को नाम त्याग दो और तेरे नाम की फेंट कसी है, तास ऐसी करो जमे लाज रहे, न तुम्हारी हंसी न हमारी हंसी है। और सुनो महाराज, रच दो स्वयंवर बबुलानी, परसों द्वारे पर भीड़ जुरेगी, पर ठान लई मैंने मन में पृथ्वीराज के गले पर माल पड़ेगी। महाराज परसों मेरे द्वारे पर भीड़ जुड़ने वाली है और मैंने उठान ली है कि बरमाला पड़ेगी तो मात्र तुम्हारे ही गले में, सारी जिंदगी कुंवारी बनी रहूंगी। अरे आपन आए कनबज में संयोग निहाय बिसखाई मरेगी, अरे मैं तो बसूं सुरलोक जाए, चौहान के वंश पे धूली पड़ेगी। अरे पत्र पढ़ दखन जो नहीं हो, तेगा बादन को है धिरकारी, देर करोगे के जो आवन में जिंदा न मिले सयोगिनी नारी। अरे बंद लिफाफा मेरे खत करके हर कारकों के लोहे बुलाई, अरे चुप का भेज दो दहली को, हो पृथ्वीराज को जाए। संयोगिता के विभाग की आला दूसरे भाग में दी है सुनाई, कैसे विवाह भव चौहान को मूर्ति के सिट में दर्शाई। मेरी धीरे धीरे कथा मित्र आगे को बढ़ रही है, मेरी